अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं कि रब्बुल आलमीन आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन आज आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस्लाम के अरकान, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान है, जो थोड़ा बहुत इल्म दीन रखता है, उसको मालूम है कि इस्लाम के 5 रुकन हैं। क्या आपको मालूम है कि एक अल्लाह के वली जो फरमाते हैं कि इस्लाम के 6 रुकन हैं? इस वाक़या को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कर दिएगा। ये अल्लाह के वली हज़रत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर आपका फरमान है कि इस्लाम के 6 रुकन हैं। एक शख्स एक अपने आप को आलिम दीन कहलाने वाला, लेकिन अपने इल्म पर बड़ा तकब्बुर, बड़ा नाज, बड़ा ज़ुम रखता था। अपने इल्म पर उसे बड़ा फख्र था। तो वो शख्स औलिया से भी मोहब्बत नहीं रखता था, औलिया का बुग़्ज़ उसके सीने में मौजूद था। एक दिन कहीं से कैसे भी वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस में पहुंचा और वहां अपनी इल्मियत झाड़ने लगा। हज़रत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उसकी तरफ नजर फरमाई तो फरमाया, मौलाना साहब इस्लाम की कितने रुकन हैं? ये साहब फौरन से पहले बोले कि बाबा जी ये तो बच्चे को मालूम है कि इस्लाम के 5 रुकन हैं। तो आपने फरमाया कि हमने तो सुना है कि इस्लाम में 6 रुकन हैं। कहने लगा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यही वजूहात है कि हम आप जैसे दरवेशों के पास नहीं बैठते कि आप लोगों का ईमान खराब करते हैं। ये बात कहते हुए गुस्से से वो आपकी मजलिस से उठा और चला गया। कुछ अरसे बाद हज का मौका मिला। हज करने के बाद जब बहरी जहाज से, बहरी बेड़े से वापसी का सफर हुआ तो रास्ते में समुद्री तूफान ने आ लिया और वो बेड़ा डूब गया, गर्क हो गया। अब ये हजरत साहब को खुशकिस्मती से कोई तख्ता मिल गया और ये तख्ते पर तैरते हुए एक जजीरे पर जा पहुंचे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो जजीरा ऐसा था कि जहां न कोई इंसान था, न दरख्त थे, न खाने पीने की कोई चीज थी। 3 दिन की जब भूख और प्यास बर्दाश्त कर चुके, मौत के करीब पहुंच गए तो क्या देखते हैं कि वहां से एक शख्स जिसके सर पर रोटियों और सालन यानी गोश्त का थाल था वो गुजर रहा है। अभी हजरत साहब उसके करीब हुए, उसकी मिन्नत समाजत की, अपना तारुफ कराया कि मैं हज से आ रहा हूं, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। उन्होंने कहा भाई मैं तो बेचता हूं, अगर आपने इसको खरीदना है तो इसकी कीमत अदा करें। अभी हजरत साहब फरमाने लगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो सब कुछ गर्क हो गया, अब मैं कहां से दूं? उन्होंने कहा फिर मैं तो कुछ नहीं दे सकता आपको। और वो जाने लगे। अब ये हजरत उनके पांव में पड़ गए, मिन्नत समाजत, खुदा का वास्ता मिन्नत समाजत शुरू कर दी और तरले डालने लगे। उन्होंने कहा अच्छा अगर तुम्हारे पास इसकी कीमत नहीं है, ये बताओ कि तुमने कितने हज किए हैं? ये फौरन से पहले बोले कि मैंने 7 हज किए हैं। उन्होंने कहा 2 रोटियां, थोड़ा सा सालन और 7 हज का सवाब तहरीर करके लिख कर मुझे दे दो। फौरन राजी हो गए और उनको लिख कर दे दिया कि जा मैंने तुझे अपने 7 हज का सवाब दिया। उन्होंने 2 रोटियां, कुछ सालन दिया और सलाम करके चले गए। अब ये इन्होंने खा के अपनी जान बचाई। 3 दिन फिर इसी तरह गुजर गए। अब उधर से कोई जहाज भी नहीं आ रहा और ये साहब यहाँ खाने पीने की कोई चीज भी नहीं है। फिर वही शख्स नमूदार हुआ जिसके सर पर रोटियां और सालन था। फिर उसी तरह की गुफ्तगू हुई। फिर इस साहिब ने अपनी जिंदगी की सारी के सारी नमाजें लिख कर उसका सवाब उस साहिब को दिया और 2 रोटियां और सालन से अपनी जान बचाई। फिर 3 दिन का वक्त यूं ही गुजर गया। फिर वही शख्स नमूदार हुआ। फिर उसी तरह गुफ्तगू हुई। फिर इस साहिब ने इस्लाम के 6ठे रुकन पर अपनी सारी की सारी ज़कात, अपने सारे के सारे रोजे कुर्बान कर दिए और इसी तरह होता रहा। आखिरी बार वो साहिब जब आए तो इस हजरत साहिब ने अपने जिंदगी के जितने भी नवाफिल, सदका, खैरात, जिक्र जो कुछ भी था सब कुछ देकर इस्लाम के 6ठे रुकन पर अपना सब कुछ कुर्बान करके
اپنی زندگی اور اپنی جان بچائی۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کہیں سے جہاز نمودار ہوا، اس نے اشارے سے جہاز والوں کو بتایا کہ میں یہاں موجود ہوں، انہوں نے اس کو سوار کیا اور جا کے اس کی منزل پر اتار دیا۔ اب جب کچھ دنوں بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام کے بعد آپ نے حج کی مبارکباد دی اور فرمایا کیسا گزرا؟ کہتے جی بہت اچھا سفر گزرا الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا اچھا کچھ عرصہ پہلے تم آئے تھے تو تم کہہ رہے تھے کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، چھٹا رکن تو ہے ہی نہیں، یہ تم درویشوں کی ایجاد ہے، کیا اب بھی تمہارا یہی عقیدہ اور ایمان ہے؟ کہنے لگے استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا عقیدہ اور ایمان بدل جائے کہ اسلام کے 5 رکن نہیں ہیں 6 ہیں، لوگوں کا ایمان کیوں خراب کرتے ہیں؟ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ قربان جاؤں آپ پر، اور یہ اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں ان کو رب نے بڑی شانیں دی ہوئی ہیں۔ آپ اس وقت جائے نماز پر جلوہ افروز تھے، جائے نماز کے ایک کونے کو اٹھایا اور اندر سے وہ ساری کی ساری پرچیاں اٹھا کر اس شخص کے سامنے کر دی کہ تمہارا ایمان یہ ہے کہ اس چھٹے رکن پر تم نے 5 کے 5 ارکان کو قربان کر دیا، اپنی ساری نمازیں، سارے روزے، ساری زکاتیں، سارے حج اور سارے نیک اعمال تو نے یہاں تحریر کر کے مجھے دیے اور اپنے چھٹے رکن کو بچایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔